चलिए देखते हैं। कल जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 बताया था, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन अभी नहीं करा है। तो मैं एक्सरसाइज के हिसाब से तो कराता नहीं, आपको पता ही है, हमारे नोट्स के हिसाब से होता है और वो करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। नहीं ये तो हो रहा है। 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है ना एनसीईआरटी में। आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम है बेटा 4.12। चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। क्वेश्चन है, ध्यान देना, n+5, ठीक है, n+5 इक्वल टू 9 और यहाँ ब्रैकेट में n की वैल्यू -1 दे, सॉरी 1 है, n की वैल्यू 1 दे रखी है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो n है ना, यहां पर 1 वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। अब ये वेरीफाई कैसे होगा, ट्रू कैसे होगा, जैसा कि बेटा आपको मैं बता दूं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इधर 19 है ही हमारा पहले से, है ना, राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में भी हमको 19 ही अगर मिल जाए तब कहेंगे कि n की वैल्यू 1 सही। बात समझ में आ रही है? देखिए किस तरह से, तो गेट सड़क है ये, तो n+5 इक्वल टू 19 है। हमने यहाँ क्या किया, इसको हटाते हैं, पुटिंग, आते ही गप्पे मत करिएगा, आराम से बैठिए, पुटिंग 1 पुटिंग n इक्वल टू, n की जगह 1 पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 1+5 इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे तो 6 इक्वल टू 9। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लिया था तो शांत रहे। ये बेटा ट्रू नहीं है क्योंकि दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ ना, इसी तरह इस क्वेश्चन में होगा। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाता तो हम मानते कि n की वैल्यू जो 1 थी वो वेरीफाइड, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, सो इट्स नॉट, इट्स नॉट। ठीक है, आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन और इसमें से देख लेते हैं, उसके बाद ही इसको छोड़ेंगे। पूरे के पूरे 4 बजे तक लगातार मैं पढ़ाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्लाइड्स करा सकूं, ठीक है ना। 3 बजे टाइम है अभी आपका, देखिएगा 7n+5 इक्वल टू 19 और यहाँ पे n की वैल्यू -2 दी गई है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर होगा, पुटिंग n इक्वल टू -2, तो 7 इंटू -2 कर देंगे, +5 इक्वल टू 19। ये -2 यहाँ n मल्टीप्लाई में है ना, 7 इंटू n 7n, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, -14 + 5 इक्वल टू 19, तो क्या हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। लाडो तुमको पता है प्लस माइनस वाला हिसाब, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, नहीं, प्लस प्लस भी प्लस होता है। जब एक जैसा दोनों साइन होना तो हमेशा प्लस होगा, और अपोजिट हो गया तो हमेशा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और -9 आएगा, आपको पता है क्योंकि बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन लगता है। 14 जो बड़ा है 14, उसके पहले माइनस है तो -9, -9 इक्वल टू 9 इज नॉट इक्वल टू 19। ये फॉल्स हो गया, समझ में आएगा आप लोग को।
कोई बात नहीं, हम देखेंगे। आप इस तरह मत बैठिए, यहाँ बैठिए। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ बैठिए, नहीं तो कुर्सी अंदर करिए। सीरीज मत गड़बड़ रखिए, क्यू में रहिए। समझ में आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। अभी से नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन थर्ड को करेंगे। अब देखिए, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, जैसे तो मैंने कल कराया ही था ये वाला। हाँ ठीक है, तो हटे, सारे क्वेश्चन होंगे, चिंता मत करिए। आप बस मुंह बंद करिए और देखते जाइए। और कन्वर्ट द इक्वेशंस फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ये देखते हैं जरा, ठीक है, कोई बात नहीं। 5p = 20 करा दिया था मैंने, ठीक है, तो बता के दिखाइए। खड़ा हो जा आशीष, बता क्या लिखे इसके लिए स्टेटमेंट। ओके, वो कह देंगे आप लोग। आशीष बताओ। बहुत अच्छा, गुड। 5 टाइम्स 20 हो गया। 5 टाइम्स p = 20। क्लियर है? तुम्हें समझ में आया? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तुम्हें बता दो, एक दो क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 3n + 7 = 1। बता बेटा क्या कहेंगे? हाथ नीचे कर लो, मैं मौका दूंगा बेटा, चिंता मत करो। पता नहीं कोई बात, कर रही है ना तो नाच। वीडियो डाली है ना मैंने यूट्यूब पे, खोज और देख। हो गया? दूसरा बुक निकालो, 2 बुक है तुम्हारे पास इंग्लिश की, एक एसएसटी की और एक इंग्लिश की। निकालो, रीड करो, बोलो। तू बता, क्या नहीं पता? घर पे वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे गया था ना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हो? कल सब्सक्राइब कर दो तो पहली बार आ जाएगा आपके पास। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऑन कर दो। कोई बात नहीं, मैं आप लोग के ग्रुप पे तो भेज ही देता हूँ, लेकिन जिसको नहीं भेजा है थोड़ा अगर खुद से बोल दोगे एक बार तभी तो आ पाएगा। इतना याद थोड़ी रहता है, मैं कोई फ्री का थोड़ी सड़क पे बैठा रहता हूँ तंबूरा लेके। बोलो ना, तुम बताओ, तुम तो आई नहीं थी। दिलीप क्यों बता, तू बता दे। तू बता रहे। 3 times and sum of 7 is 1. Correct. The sum of 3 times and 7 gives 1. बिल्कुल आपका भी सही, आपका भी सही। ठीक है, ये भैया आप लोगों को 136 या 137 आपका गलत है। इस तरह नहीं बोल सकते, कुछ भी थोड़ी बोल दीजिएगा। 10 सम पहले बोलना पड़ेगा ना बेटा, पहले ये बोलेंगे कि क्या इसमें कंफ्यूजन है? 10 सम, ये सम है ना, प्लस है ना, तो 10 सम ऑफ है ना, किसी न किसी का सम, योग है, जोड़ है, किसका? ऑफ 3 एंड 3 times and 7 is 1. gives gets कुछ भी लिख सकते हैं, why not?
देख बेटा घबरा मत, मैं बता, पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, ध्यान देना सारे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। दोनों के बीच पहले प्लस है ना, तो प्लस मतलब कि सम बता रखा था, कल की वीडियो देखोगे सब कुछ क्लियर होगा, और नहीं देखोगे तो राम जी भरोसे रखो। तो द सम ऑफ, क्लियर है, किसका, इसका और इसका, लेकिन जो 3 है उसके साथ n भी मल्टीप्लाई है तो 3 टाइम्स n। अगर मान लो 20p था तो 20 टाइम्स p लिखते थे ना, कैसा तुम चलाते हैं यार। 3 टाइम्स n एंड 7, सम किसका है, द सम ऑफ, इसके लिए 3 टाइम्स n और किसके 3 टाइम्स n और क्या जुड़ा है 7, तो एंड 7, और मिलता क्या है 1, तो इस 1 लिख दो, गेट्स 1 लिख दो, ठीक है, या गिव्स 1 कोई नहीं, इस गेट्स गिव्स कुछ भी लिख सकते हैं, सबसे आसान, क्लियर है। एक क्वेश्चन और, वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा नहीं तो लेंदी वीडियो हो जाएगा बिना मतलब का। क्वेश्चन देखिएगा, राजू's father age is 5 year more than 3 times राजू's age, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि राजू के जो फादर की उम्र है 5 साल ज्यादा है राजू के उम्र के 3 गुने से। राजू जितना है उसका 3 गुना कर दो, 3 टाइम्स कर दो, उससे 5 साल ज्यादा बड़ा है कौन, राजू का पापा। राजू's फादर इज 44 years old और राजू का पापा अभी 44 साल का है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन बना करके ये पता लगाना है कि राजू की एज क्या होगी। ये जो मैं आपको क्वेश्चन अभी बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चन अभी 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन मेरे को कराना है, इसी टाइप का क्वेश्चन। इसमें 1-2 क्वेश्चन केवल इंट्रोडक्शन के लिए आप लोगों के पास है, स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाना, ठीक है। और थोड़ा लेवल बढ़ गया और है काम बहुत आसान, जैसा जैसा बोलता जाएगा वैसा वैसा करना, ध्यान दीजिएगा। अब राजू के जो फादर की एज है वो तो 44 ईयर दे दी गई है, ये तो पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजू की जो एज है वो हमें पता नहीं और हमें इसी का पता लगाना। तो जो पता नहीं होता है एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट राजू's एज इक्वल टू एक्स, राजू की एज हमने एक्स मान ली। घबराइए मत, ये एक्स मानना सपोज करने में ना बच्चे थोड़े घबराने लगते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत हलवा है। तो सोनी दीदी को आने दो। अब देखिए गिवन क्या है, गिवन दैट, याद रखिएगा जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो पूरा स्टेटमेंट ऐसे लिखना भी है, नहीं तो काट के आधा नंबर दे देगा। आपको स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए, अगर स्टेटमेंट लिखना नहीं आता इसका मतलब कि आपको आगे जाके नंबर नहीं मिलने वाला, तो आपको ये करना होगा। Raju's father is 5 ईयर था, कितना था 5 years more than 5 years more than Raju's 5 years more than Raju, ठीक है। लिखा जाए, ये हमें पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि जो राजू के पापा की एज है वो 5 साल अधिक है, 5 years more than मतलब से अधिक, किससे, राजू के से। तो हमें पता है एक सेकेंड, राजू 5 more than 3 times, क्वेश्चन में मैंने यहाँ सोल्यूशन में नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ 3 times राजू, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ कर सकते हैं, ध्यान देना आप,
कब करने के लिए बैठाया भाई मैं इनको? क्यों मांग रहा है? तो वो किससे देखेगा? तो वो क्या देखेगा? उसको भी देखना है ना। याद रखो, हमने राजू की एज कितनी मानी है? x। अंजू, राजू की एज x मानी है, तो 3 टाइम्स राजू की एज के लिए क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स क्या सिखाया है तू बता? क्यों कल आई थी? तो 3 टाइम्स का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोल। आंसर मत बता, तरीका बता। 3 गुना। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। ठीक है। से अधिक, मोर देन के लिए क्या बताया था? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। माइनस तुमको बोला मैंने बोलने के लिए। ये इससे थोड़ी फायदा है। ये एक एक स्टेप कैसे हो रहा है उनको पता भी तो चलना चाहिए ना, वो तो उसमें फंसे हुए हैं। मोर देन के लिए प्लस आता है, और मोर देन कितना है? 5 है, तो 5। चलो ठीक है, प्लस 5। बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे? 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 5। तो राजू के पापा की एज 3x प्लस 5 हो, जो क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है। ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन में ये भी बताया गया है, बेटा तो राजू के फादर की एज दे रखी, तुम बताएंगे किस तरह से करना है। क्वेश्चन के हिसाब से राजू की एज हमने x मानी है, उससे 3 गुना राजू के एज के 3 टाइम से 5 अधिक राजू के पापा की एज है। ये इक्वेशन बन गया। तो हम कह सकते हैं ना 3x प्लस 5 और राजू के पापा की 44 दे रखी है, तो दोनों बराबर ही होना चाहिए। मैं कहूं कि मेरे पापा 48 साल के, ठीक है, और मेरा भाई कहे कि मेरे पापा मेरी बड़ी बहन से क्या कहते, मेरी बड़ी बहन के 3 गुने से 5 साल बड़े हैं। ठीक है। तो बड़ी बहन का जो भी एज है वो पता लगाने, तुमको बोलने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है। जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाए अपने हाथ को जेब में डाल के रखो। समझ रहे? 2 बच्चों ने 2 तरह से बोला। मान लीजिए कि राजू के बहन ने उनको बता दिया कि 44 ईयर तो है भाई, और राजू ने बोला कि ये पापा की एज मेरी एज से जो है उससे 3 गुनी से 5 अधिक है। तो दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए ना। ठीक है, मतलब बराबर है, ये जो है और ये दोनों बराबर है। अब हमें क्या करना है? राजू की एज निकालनी। करते हैं। तो देखिए, जिसके साथ भी वेरिएबल लग गया ABCD XYZ वाला, उसको एक तरफ रखेंगे। जब तक बोलने के लिए नहीं कहा जाए चोंच बंद रखेंगे। और इधर 5 है, 5 को उधर लेके जाएंगे। ये प्लस था, ये माइनस हो गया। तो 3x इसका टू क्या हुआ? 44 में से माइनस जाएगा तो 5 जाएगा तो कितना होगा? 39। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमें तो केवल x से मतलब है, x यहां रख लेंगे। इधर 39 पहले से था, और याद रखिएगा यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर घुमा के ले जाएंगे तो डिवाइड, मतलब कि 3 नीचे चला जाएगा। बात समझ आ रही? यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहां डिवाइड में जाएगा। डिवाइड करें 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 30। तो राजू की उम्र अब कितनी निकल गई? 30 निकल गई। जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है हाथ उठाइए, मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ। ओके ठीक। अब सुनिए, क्वेश्चन ऐसे और भी मिलेंगे आपको। हमारा क्वेश्चन था कि राजू के जो पिताजी हैं, राजू के जो फादर हैं, उनकी एज राजू की जितनी भी एज, राजू की एज नहीं दे रखी, राजू की जो एज है उसके 3 टाइम्स से, मतलब 3 गुने से 5 ज्यादा है। ठीक है, ओके। और बाद में ये भी कह दिया गया, एक तो इस तरह से बताया गया और दूसरा ये बताया गया कि भाई राजू के पापा की एज 44 साल, ये भी बता दिया गया। अब कहा जा रहा है कि अब राजू की एज के बारे में आप बताइए, राजू की एज क्या है?
तो जैसा कि पहले हमको राजू का एज पता नहीं है या जिसका भी एज पता नहीं है, जो नहीं पता है उसके लिए एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो। हमने एक्स मान लिया, सपोज कि उसकी एज एक्स है, ए है, बी है, कुछ भी, ठीक है। और हमें दिया क्या है कि राजू के पापा की एज 5 साल अधिक है, किससे? राजू की उम्र के 3 गुने से, ठीक है। तो राजू के पापा की एज क्या हो गई? 3 गुना किसका? राजू की एज का, और उससे कितना ज्यादा? 5। बात खत्म। 3 टाइम्स एज ऑफ राजू एंड मोर देन 5 कर दिया। 3x + 5 पूरा आ गया, राजू के पापा की एज आ गई, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है, हमें पता है कि जो ये हमने इक्वेशन लिखी है ये 44 साल के बराबर है, क्योंकि दोनों तो राजू के पापा की बात कर रहा है। सॉल्व करेंगे। 3x + 5 = 44 था। नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछ लो, हमें उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पढ़ाने के बाद आपने कह दिया कि समझ में आ गया, और उसके बाद आप लोग क्या दाएं बाएं देखेंगे तो जान से मार होगा। जब भी वेरिएबल हो, मतलब ABCD से लेके XYZ तक कुछ भी लिखा हो, तो उसको एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट को पहले एक तरफ रखते हैं, ये हमारा काम होता है। 3 के साथ x है तो इसको समझ जाओ ये भैया इधर ही रहेगा, ये तो इधर ही रहेगा। अब जाएगा कौन? इसके जैसा। तो 44 एक कांस्टेंट है, मतलब नंबर में है, तो उधर भी ऐसा कोई नंबर ही जाएगा। तो 5 है वो नंबर, 5 को उधर लेकर के जाएंगे। अगर इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ पे 3x रह गया, 44 जो था वहां रखा वहां रह दिया, +5 को उधर ले जाएंगे तो -5 हो गया। हमने कैलकुलेट किया तो 3x = 39 आ गया। अब हमें तो x का निकालना है, राजू की उम्र तो x है, तो x को रहने देंगे, 39 वही का वही रह गया। 3 को जो यहाँ मल्टीप्लाई में है अगर हम राइट में लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 से इसको कट करेंगे, 39 को कट करेंगे 3 से तो 13 आ जाएगा। 13 3 जा 39, पता ही है आपको। तो x की एज अब 13 आ गई, जो कि राजू की, ठीक है। ये आपको नोट्स में भी है, स्लाइड नंबर, तो इसीलिए बता रहे हो ना बेटा, जिसको पढ़े, जो पढ़ना चाहेगा वही ना पढ़ेगा। इन लोगों को तो गोसों का बिजनेस करना है, आगे जाके बिलियनियर बनेंगे गोसे बेच के। पढ़ने का इंटरेस्ट ही मरा हुआ है यार, मैंने देख लिया। इस तरह का नोट्स मैंने भेज रखा है, देखने की है ना, टाइम नहीं है इनके पास। क्या कर रहे हो घर पे? और ये मत सोचिएगा कि टेस्ट जीवन भर के लिए खत्म हो गया है। अभी आपको बस एक मैंने गैप दिया है, थोड़ा आराम दिया है कि कुछ टैलेंट अपना इंप्रूव कर लो, जो रीडिंग वूडिंग करना है वो कर लो, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा गैप मिल सके 2 हफ्तों का, 1 हफ्तों का। 1 हफ्ते का मैंने 2 हफ्ते कर दिया आप लोग को। और टेस्ट ऐसा हो ना भाई, खाना छोड़ दोगे अभी आप लोग। एक अगला क्वेश्चन इसी टाइप का देखिए, चिंता मत करो बेटा, जब पूछना होगा ना मैं तो पूरा टेस्ट ही लेंगे 3 घंटे का। देखिए क्वेश्चन है, A shopkeeper sells mangoes in 2 types of boxes. एक जो दुकानदार है वो आम बेच रहा है, उसके पास 2 अलग अलग तरह के बक्से या बॉक्सेस है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग। 1 is small and 1 large, एक जो बक्सा है, बॉक्स है, वो छोटा है और एक बड़ा है, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। A large box contain as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes. जो बड़ी पेटी है, बक्सा है, वो अपने में 8 छोटे छोटे डब्बों को भी ले लेगा, और उतना लेने के बाद 4 लूज मैंगो, मतलब जो बिना बक्से में इस तरह एक्स्ट्रा है, वो 4 मैंगो और भी ले लेगा। बड़ा बक्सा जो है, जो बिग बॉक्स है, 8 स्मॉल बॉक्सेस को भी लेगा और साथ ही साथ 4 छोटे छोटे आमों को, मैंने 4 आम को भी ले लेगा। इतनी उसकी कैपेसिटी, जगह उसमें इतनी, ठीक है। Set up an equation with gives the number of mangoes in each small boxes. The number of mangoes in a large box is given to be 100. सेम पिताजी वाला ही हिसाब किताब, मतलब ये कह दिया गया है कि बड़े बक्से में टोटल 100 आम आ सकते हैं, ये बता दिया गया है,
और ये भी आपको बता दिया गया है कि एक बड़े बॉक्स में छोटे और मैंगो कितने कितने करके इक्वेशन के हिसाब से आ रहे हैं। तो एक तरफ इक्वेशन बनाएंगे और दूसरी तरफ 100 है और सॉल्व करेंगे, तो एक पेटी जो छोटी बॉक्स का वैल्यू खुद पता चल जाएगा। इसमें स्मॉल बॉक्स की वैल्यू हम क्या मानेंगे, एक्स, है ना, सपोज कर लेंगे। ये भी कोई क्वेश्चन है? चलो देखिए, सबसे पहला काम, लेट स्मॉल बॉक्स कंटेन, कितने मैंगो थे, अच्छा मानना है, हाँ मान लो कुछ भी, x मान लो, मैं यहाँ n मान देता हूँ, सपोज n, कुछ भी कर सकता हूँ, n नंबर ऑफ मैंगोस, मैंने इसको इस तरह बना दिया ताकि आपको दिखा लग सके, n नंबर ऑफ मैंगोस। ये पहला काम हम करते हैं, एंड गिवन दैट, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए, गिवन है कि नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज, ध्यान देंगे, नंबर ऑफ large box is 8 times mangoes, 8 times mangoes in a small box, in a small box plus, ठीक है, देखिए ध्यान देना, हमें ये पता करना है, क्वेश्चन में बताया गया है कि एक बड़ा बक्सा है, बॉक्स है, दो अलग अलग तरह के बॉक्स, एक बड़ा है एक छोटा है, छोटे बॉक्स में कितने मैंगो आते हैं हमें पता करना, ये नहीं बताएगा। अब एक जो बड़ा बक्सा है, 8 छोटे छोटे बक्सों में जितने मैंगो आएंगे बॉक्स में, वो भी अपने अंदर रख सकता है, साथ ही 4 एक्स्ट्रा मैंगो भी रख सकता है। एक तो ये इस तरह बताया गया है, और दूसरा ये बताया गया है कि जो बड़ा बक्सा है हमारा बॉक्स है, उसमें 100 आम आ सकते हैं, ये भी बता दें, जैसे पापा वाले एज के ऊपर, राजू के फादर के एज। तो अब आपको स्मॉल बॉक्स में कितने, लक्ष्य गुड़िया ने सड़क क्रॉस करा दे, मन में गाली दे रही है बैठे बैठे। तो स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगो ये हमें पता करना है। जैसा कि बेटा स्मॉल बॉक्स में पता नहीं, तो हम उसको n x y z कुछ भी मान लेंगे, हमने n मान लिया, और क्या दिया हुआ ये बता रखा है ना कि नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स इज 8 टाइम्स मैंगोज इज स्मॉल बॉक्स प्लस 4। जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा है वही उठा करके उतार दीजिएगा, अगर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, वहां से तो कॉपी कर ही सकता है बच्चा। तो अब इक्वेशन बना लेते हैं, 8 टाइम्स n, 8 टाइम्स मतलब कि गुना n प्लस 4, या तो और भी आसान है, प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 8n प्लस 4, बात खत्म। ये तो समझ में आ गया, आया नहीं, ना आने के बाद चुपचाप बैठे रहना है ना, पाप नहीं महापाप, नहीं आया तो बेटा पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बढ़िया। तो हमें ये पता चल गया कि अब स्मॉल बॉक्स में जो मैंगो है वो कितना है, 8n प्लस 4, और ये भी पता है कि बड़े बक्से में 100 है, तो यहाँ पर n की वैल्यू निकाल लेंगे, जिस तरह पहले निकाला था, काम हो जाएगा। तो देखिए 8n इक्वल टू 100 प्लस 4 था, तो उधर ले जाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, 8n इक्वल टू कितना हो जाएगा 96, तो n इक्वल टू 96 अपॉन 8, 12 8 जा 96 पता ही आपको, ठीक है, बात खत्म हो गई। तो छोटे बॉक्से में कितने मैंगो आ रहे हैं, 12, क्लियर है।
देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि आपको घर पे भी देखने को मिल जाएगी क्वेश्चन कि इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स। इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल है। कितना? 7 मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज। और ये जो मार्बल है 7 मार्बल है इरफान के पास, और ये कितना है? परमीत के पास जितना है उससे 5 गुना ज्यादा। ठीक है, ओके। इरफान हैज 37 मार्बल्स। मतलब एक सेकंड, फिर से मैं बोल रहा हूं कि इरफान ने कहा कि उसके पास 7 मार्बल ज्यादा है परमीत के पास जितना है, परमीत के पास के 5 गुने से 7 ज्यादा। 5 टाइम्स परमीत है, मतलब परमीत के पास जितना है ना उसके 5 गुने से 7 ज्यादा। क्लियर है? हो जाएगा। और ये भी बता दिया कि इरफान के पास 37 मार्बल है। ये कोई क्वेश्चन? सेम क्या है? कॉपी पेस्ट है यार, केवल आदमी चेंज किया गया है और डाटा चेंज किया गया है, बस कुछ भी नहीं इसमें अलग। वही है, दे दो इसमें बेटा ये है कि अब राजू के पापा मुल्ले हो गए इरफान। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? 7 टाइम्स, जो टाइम्स था वो गुने में वही रहा, मोर देन 7 में आ गया और टाइम्स में 5 आ गया। पहले आम था, मार्बल हो गया, अब लोग पत्थर खाएंगे, दांत रहे चाहे जाए। और ये टोटल भी बता दिया कि इरफान के पास कितने हैं, 37 में बता दिया गया। सब गति परेशान लग रहा है। मैं बोर्ड पे ही करके दिखा रहा हूं। परमीत के पास जो मार्बल है, परमीत मार्बल हमने मान लिया कि x है। सिंपल, परमीत मार्बल को हमने x मान लिया, तो हमें पता है कि क्या नाम था वो, इरफान के पास कितना था? परमीत के पास जितना था उससे 5 टाइम्स, तो 5 गुना परमीत के और उससे 7 ज्यादा, और टोटल कितना था? 37 बोला था मैंने। हाँ 37 सॉल्व करते हैं तो 5x + 7 = 37। तो बेटा 5x = 37 - 7, तो 5x = 30 और x = 30/5 कट गया, हो गया 6। तो 6 मार्बल, तो बात खत्म। फिर से सुनिए, कोई बात नहीं। देखिए परमीत के पास मार्बल पता करना था, हमने x मान लिया, और ये कहा जा रहा है कि इरफान के पास परमीत के पास जितना मार्बल था उससे 5 गुने से 7 ज्यादा था। तो 5 गुना मतलब मल्टीप्लाई 5, 7 ज्यादा मतलब +7, और हमको इरफान के पास टोटल मार्बल 37 भी पता था। ठीक है, 5x + 7 = 37। बेटा 5x इधर आ जाएगा, 7 केवल नंबर है तो इसलिए उधर लेके जाएंगे। आ रहा है समझ में? नहीं घबराओ मत, वो तो कल के क्लास के लिए मार भी है, ये मार नहीं है बेटे, ये तो प्रसाद है। मार में तो बच्चा सीधे इंस्टीट्यूट छोड़ देता है, और बहुतों ने छोड़ा है, और उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है। 7 यहाँ है ना, तो आपको पता ही है, तो x वाला है, तो x वाले को तो छेड़ नहीं सकते, इधर ही रखेंगे। और ये कांस्टेंट है, मतलब कि दोनों नंबर है, तो 7 को उधर लेके चले गए, या प्लस में था तो उधर गया तो माइनस में हो गया राइट हैंड साइड में। तो 37 में से 7 गया तो 30। 5x = 30, ये x के साथ मल्टीप्लाई है ना, 5 कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई इधर जाएगा, 5 तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर। तो परमित के पास मार्बल कितने हो गए? 6। बात खत्म। आया समझ में?
यहाँ पे पढ़ा देने के बाद हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझ में आया हो, थोड़ा ना आया हो, ठीक है, या अभी आ गया हो, यहाँ से निकलते फिर पबजी के चक्कर में भूल गया। तो करना क्या है कि घर पे जाके नोट्स रिवाइज करिए, घर पे जाके नहीं समझ में आया तो वीडियो देखिए, चाहे अपना राम जी से सीखिए, ठीक है ना, वो आपकी टेंशन है। मैंने तो अपना काम कर दिया ना, अब क्या करूं, वीडियो बना के दिया है, नोट्स बना के दिया है, पढ़ा दिया है, अब खून तो नहीं पिला सकता किसी को। आज इतना ही। स्लाइड नंबर नोट करिए आप लोग। 48 166 का है, 48 स्लाइड नंबर तक कर दिया है। कल 48 तक का टेस्ट है, रेडी रहिएगा आप लोग इसी लायक। स्लाइड नंबर 48 तक का टेस्ट है, नोट करो। स्लाइड समझती हो ना, नोट्स में पेज, नोट्स का जो पेज है वो 48 तक है, समझ में? आप लोग टेस्ट के ही लायक है। कल से ना सारे क्लास का टेस्ट स्टार्ट करते हैं, सब है ना, कति निकम्मे हो गए, कति सोते रहते हैं घर पे केवल, पढ़ना लिखना तो है नहीं। मैंने सोचा रीडिंग करके कुछ इंप्रूव होगा, तो इन्हें हमने ही रीडिंग भूलवा दिया इन्होंने। क्या तू जाना सड़क पे सो जाना, तेरे से पूछा मैंने ये बोलने के लिए कहा तूने, क्यों बोला? यहां से उठिए, आगे जाइए। 8 क्लास अब 6 क्लास घर जाएंगे, चेक कराइए जहां तक काम किया है। समझ नहीं आया, ये वाला लास्ट क्वेश्चन और समझा दो, कल मेरी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं अभी नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा, मुश्किल है, टाइम नहीं। कल भी दीदी लोग को, बेटा आगे ये तो तुम भी जा सकती हो चाहो तो, ठीक है, भाई को लेके चले जाओ। सर यहाँ पे मयंक सामने बैठ जाए, कुर्सी जगह है अपने पास, कर लो। सर हमारा तुम लोग उतना खून नहीं पी रहे, ये है ना पूरा चैप्टर खत्म करके हो गया। नहीं ये पूरा चैप्टर नहीं हो, 4.3 हो गया तो। हाँ तो 4 ये मेरे को है ना, चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट चाहिए, घर पे बनाइए, ट्राई करिए। क्या हाँ तो आगे करो, घर पे ट्राई करो, जरा ज्यादा बना के लाना। टॉकिंग करने के लिए किसी को नहीं बोला है मैंने, बुक निकालिए, बनाइए इसको, बुक एक्सरसाइज निकालिए और सॉल्व करते जाइए। एक सेकेंड बेटा रुको ना, क्या दिक्कत है? मैं क्यों नहीं, मैं किस लिए नहीं आएगा तो जबरदस्ती बना लोगे क्या? क्या खिचड़ी है ये? हम लोग टेस्ट के लिए ही बने, देख लिया मैं प्रोग्रेस की ऐसी की तैसी। इसको सड़क क्रॉस करिए भाई, गंदे से। नैतिक कहाँ है ना? ठीक है, तू आज रहेगा 7 बजे से। फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा तो आएगा दिखाने के लिए, जब हो जाए तब। मैंने बेटा नोट्स भेज दिया था पूरा, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भेज रखे। नोट्स में भी गलत है ना? मैं जान ही रहा था कि तू गलती कर ही नहीं सकता।